आज 4 अप्रैल को हम शाम की प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। आज कुल 18 सैंपल विक्टोरिया अस्पताल से भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट 9:30 बजे तक आएगी। इसी तरह से 5 सैंपल मेडिकल कॉलेज से भेजे गए, जिसमें 4 सैंपल जो सबसे पहले 20 मार्च को पॉजिटिव केस आए थे, उनके रिपीट सैंपल हैं कि मतलब वो स्वस्थ हैं। अब कल भी उनके सैंपल सही रिपोर्ट आई थी, आज रिपीट हैं, तो आज और आ जाएगी, तो फिर आगे उनकी छुट्टी और आगे की चीज़ें उससे डिसाइड होंगी। और 1 सैंपल अन्य है मेडिकल कॉलेज से, 18 सैंपल विक्टोरिया से भेजे गए हैं। इन सब की रिपोर्ट शाम को 9:30 बजे तक आएगी। ये अच्छी बात है कि हमारे यहाँ एमपी में सबसे पहले 4 पॉजिटिव केस आए थे और अब वो सब स्वस्थ हैं। अन्य जो 4 आए थे वो भी स्वस्थ हैं, सभी लोग रिकवर कर रहे हैं। बाकी जो अन्य विषय हैं, एक विषय ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। हार्वेस्टर ग्रामीण क्षेत्र में कम आ पाए हैं इस बार, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन है। कई जगह हार्वेस्टर आ गए हैं तो ड्राइवर नहीं आ पा रहे हैं। किसान भाइयों की फसल तैयार है, 15 अप्रैल से गेहूं खरीदी भी होना है। वो सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने पहले एक आदेश जारी किया था, जिसमें हार्वेस्टर का रेट तय किया था कि 800 रुपये प्रति एकड़ और 2000 रुपये प्रति घंटा। उसको आज हमने वापस ले लिया है, क्योंकि हार्वेस्टर कम है। अगर हम रेट में उसको बांध देंगे तो ऐसा ना हो वो हमारे ज़िले से दूसरे ज़िले में चले जाएं। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे ज़िले के हार्वेस्टर हमारे ज़िले में आ जाएं और मज़दूर रहें, जिससे कि जो पकी हुई फसल खेतों में खड़ी है उसको काटने में कोई समस्या ना हो। तो वो वाला आदेश आज जो रेट तय किया था वो वापस कर लिया गया है। वो अच्छी रेट पे ही जो है काटेंगे, लेकिन हार्वेस्टर संचालकों का भी किसान भाई सहयोग करें। कम संख्या में हार्वेस्टर हैं, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे ज़िलों से हार्वेस्टर आएँ, लेकिन वहाँ से भी वो जब ही आएंगे जब वहाँ की पूरी कटाई हो जाएगी। और चूँकि सभी ज़िलों ने ये इस तरह के आदेश को वापस ले लिया है, रेट तय नहीं किया है, तो हमने भी वापस ले लिया है, जिससे कि ऐसा ना हो कि हार्वेस्टर जो हमारे यहाँ चल रहे हैं वो भी दूसरे ज़िले में चले जाएं जहाँ पे रेट तय नहीं है। इसलिए उसको हमने वापस ले लिया। उस स्थिति को आप कृपया समझिए, इसलिए आपके ही हित में, किसान हित में ही उसको वापस लिया गया है। जो किसान भाइयों को एक समस्या आ रही है कि उनको पेट्रोल पंपों से ग्रामीण क्षेत्रों में, अन्य नगरीय निकायों में डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा। मतलब अगर वो ट्रैक्टर लेके आते हैं या हार्वेस्टर लेके आते हैं तभी मिल रहा है, नहीं तो नहीं मिल रहा है। तो ये हमने आज निर्देश दिए हैं कि जो हमारे ज़िले के किसान हैं, क्योंकि कुछ जगह सहपुरा साइड इशू आया था कि नरसिंहपुर के किसान आके यहाँ डीजल ले रहे थे सहपुरा साइड के पेट्रोल पंपों से, तो हमने प्रतिबंध लगाया था। तो आज हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि जो किसान भाइयों को डीजल चाहिए, वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारीज की ड्यूटी लगी हुई है, वो कंफर्म करेंगे। और अगर किसान भाइयों को डीजल चाहिए, क्योंकि पेट्रोल तो चाहिए नहीं रहता है हार्वेस्टर या थ्रेसिंग की ट्रैक्टर के लिए, तो डीजल उनको उपलब्ध कराया जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। किसानों को पास की ज़रूरत नहीं है, अपनी खेती को देखने जा रहे हैं, काटने जा रहे हैं, सारे लोगों को ये निर्देशित किया हुआ है। फिर भी ज़रूरत पड़ेगी तो एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी उनको पास देंगे, सभी को निर्देशित किया हुआ है। किसान भाइयों को कोई समस्या नहीं आना चाहिए, जिससे कि वो अपनी फसल को टाइम पे काट पाएँ। बाकी हमारी खरीदी की तैयारी चल रही है, 15 तारीख से गेहूं की खरीदी होगी, उसकी हम सब व्यवस्थाएं साथ साथ सारी तैयारियां कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो आह्वान किया है कि कल 5 अप्रैल को 9:09 पर दिए कैंडल जलाना है, उसमें भी आपसे आग्रह है कि उसमें आप सब बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को हम पूरा जबलपुर ज़िला बढ़ चढ़ के उसमें भागीदारी करके सबको प्रोत्साहित करें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि लाइटें, जो सारी लाइटें उसमें बंद नहीं की जानी है। जैसे स्ट्रीट लाइट बंद नहीं होगी, हॉस्पिटल्स की लाइट्स बंद नहीं होगी, घर के भी जो बड़े उपकरण चल रहे हैं, फ्रिज चल रहा है, बाकी उपकरण चल रहे हैं अगर पहले से, तो वो बंद नहीं होंगे। केवल लाइट बंद कर सकते हैं, सब बंद नहीं करेंगे, नहीं तो ग्रिड पे जो पावर सप्लाई का जो समस्या है वो ग्रिड में आ सकता है। तो ये एडवाइजरी भी भारत शासन से जारी हुई है कि उसमें सब चीज़ों को बंद नहीं किया जाना है। जो हमारी लाइट, घर की लाइट है, केवल लाइट को हम बंद कर सकते हैं जिससे कि अंधेरा हो जाए, लेकिन ना तो स्ट्रीट लाइट को बंद करेंगे, ना घर के बड़े उपकरण बंद करेंगे, ना हॉस्पिटल्स की या
अन्य जो महत्वपूर्ण जो सप्लाई है उसको हम बंद नहीं करेंगे। इसमें भी सब लोग सहयोग करें। जो आज एक सुबह सामाजिक संस्थाओं की बैठक हुई थी, जिसमें सामाजिक संस्थाओं को धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि ये चीज़ देखें कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं जो है 2-3 बार खाना बंट जाए, 2-3 बार राशन बंट जाए। राशन तो हम लोग तो बांट नहीं रहे हैं राशन, लेकिन सामाजिक संस्थाएं बांट रही हैं, तो उसमें खाना हम लोग बांट रहे हैं। हर व्यक्ति को खाना देंगे जो भी नोट कराएगा। नगर निगम का भी एक नंबर जारी हुआ है, कंट्रोल रूम का भी नंबर है, अधिकारियों का नंबर है, संबंधित क्षेत्र के एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, फूड इंस्पेक्टर हैं, या नगर निगम का अमला है, ग्रामीण क्षेत्रों में सीओ जनपद हैं, सीएमओ नगर पालिका नगर पंचायत हैं। तो आवश्यक खाना हर जगह उपलब्ध कराना है। जहाँ बहुत आवश्यकता होगी वहाँ राशन उपलब्ध कराएंगे। ज़्यादातर जगह राशन सामाजिक संस्थाओं से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, दान से प्राप्त हो रहा है, तो उसमें हम सबको मिलकर देखना पड़ेगा, चाहे खाना हो चाहे राशन हो। ऐसा ना हो कि किसी जगह रिपीट होके पहुंच जा रहा है, 2 बार 3 बार पहुंच जा रहा है और किसी जगह पहुंच ही नहीं रहा है। तो ये हम सब लोग सुनिश्चित करें। सामाजिक संस्थाओं के एकीकृत जो निर्देश हैं वो पहले से आपको पता है, लेकिन हम आज और उसको जारी कर देंगे। वो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपको काम करना क्या है, क्योंकि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम करना पड़ेगा। केवल नगर निगम क्षेत्र हमारा चैलेंज नहीं है, अब अन्य नगरीय निकाय, ग्रामीण क्षेत्र, एक ग्राम पंचायत तक वही काम करने की ज़रूरत है। और ग्राम पंचायतों में जो कोटवार हैं, आशा हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो सचिव हैं ग्राम पंचायत के, रोजगार सहायक हैं, पटवारी हैं, ये अब काम पे जुट गए हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग लौट के आए हैं बाहर से, उनकी निगरानी करना, उनका होम आइसोलेशन की निगरानी करना, साफ स्वच्छता बनाए रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना। तो ये जो हमारा अमला है, मुख्य अमला है ग्राम पंचायतों का या नगरीय निकायों का, वार्ड मुंशी हैं या शहरी आशा है, उनको आवश्यक सामान उपलब्ध हम लोग भी करा रहे हैं। जैसे कि उनको मास्क उपलब्ध कराएं, उनको हम सैनिटाइज़र उपलब्ध करा रहे हैं, हम उनको हैंड ग्लव्स उपलब्ध कराएं, हम उनको हेड कैप उपलब्ध कराएं, जिससे कि कॉन्फिडेंस से वो अपना काम जो उनको करना है, होम आइसोलेशन वालों की निगरानी करना है, ओवरऑल स्वास्थ्य की निगरानी करना है, उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है, और उनको भी जो आवश्यक जो 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 ज़रूरतमंद लोग हैं उनको खाना या राशन उपलब्ध कराना है, जिससे कि वो आत्मविश्वास के साथ वो काम कर पाएँ। तो उसमें भी सामाजिक संस्थाओं से मैं आह्वान करता हूँ कि उसमें वो सहयोग करें। रेड क्रॉस के माध्यम से हम लोग भी उनको ये सारी आवश्यक वस्तुएं पहुँचा रहे हैं। आज डॉक्टर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स IMA के साथ भी बैठक थी, जिसमें जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं 100 बेड से ऊपर, उन सबको बुलाया था। वो सब आवश्यक जो भी इलाज होते हैं सभी तरह के इलाजों के लिए खुल रहे हैं। उनसे आग्रह किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं, तो हम लोगों ने भी आग्रह किया कि डॉक्टरों को मोटिवेट किया जाए, बुलाया जाए। ऐसी आवश्यकता नहीं पड़े कि हम किसी को कार्रवाई करें। अभी तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ही जो है मतलब मुख्य धारा में आके और फील्ड में आके काम कर रहा है, और कोरोना के सबसे बड़े फाइटर्स वही लोग हैं। तो जो डॉक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं आ रहे हैं वो आएँ। आम इलाज, अन्य इलाज जो होना है, डायलिसिस होना है, किसी को हृदय की बीमारी है, किसी का ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज़न होना है, जो सामान्य जो है डिलीवरीज हो रही हैं उसमें ब्लड डोनेशन नहीं हो पा रहा है, तो ब्लड डोनेशन भी लोग करें। हमने आग्रह किया है कि इंडिविजुअली जो ब्लड डोनेशन है वो होते रहें। उसमें कोई सहयोग चाहिए तो आशीष दीक्षित जो हमारे रेड क्रॉस के सचिव हैं उनसे पूछ सकते हैं। हम गाड़ी भी भेज सकते हैं, क्योंकि ब्लड डोनेशन लगातार कराया जाना ज़रूरी है। ब्लड डोनेशन अभी कम हो गए हैं, मरीज़ हैं, आवश्यकताएं उतनी ही हैं, लेकिन डोनेशन कम हो गया है। तो हम लोग जो डोनेशन कर सकते हैं लगातार डोनेशन करें। बड़े कैंप नहीं होंगे, लेकिन इंडिविजुअली हॉस्पिटल में जाके डोनेशन होगा, जिससे कि और जो ब्लड बैंक है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वहाँ भी डोनेशन हो सकता है, एल्गन में डोनेशन हो सकता है, वो लगातार डोनेशन होता रहे, ये हम सब लोग कोशिश करें। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बुलाया था उनसे आगे की अन्य रणनीति पे भी बात की गई है कि अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो हम कैसे आगे काम करेंगे, मिल के कैसे काम करेंगे, कौन कौन से हॉस्पिटल्स उसमें यूज़ होंगे, कितने किसके यहाँ वेंटिलेटर्स हैं, PPE किट जैसे हमने सुबह भी बताया था कि उसकी सप्लाई भी हो रही है, और हम लोगों ने गारमेंट क्लस्टर से जो बनवाई है उसको भी हमने अप्रूवल के लिए ग्वालियर DRD लैब भेजा हुआ है, उसका भी हम उपयोग करेंगे। कॉन्फिडेंस उससे हमारे अमले में आएगा, और जो आम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वो भी अच्छी चलेंगी, और कोरोना से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं वो भी अच्छी चलेंगी। बाकी
आपसे पुनः आग्रह है, अभी जैसे एक समस्या आ रही थी कि प्राइवेट में जो एम्बुलेंस चल रही हैं वो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो कुछ एम्बुलेंसों को आज हमने CMHO के यहाँ अटैच कर दिया, प्राइवेट एम्बुलेंस, क्योंकि उन पता चल रहा है उनके ड्राइवर फ़ोन बंद कर लिए, एम्बुलेंस मालिक का भी पता नहीं चल रहा है, तो हमने कुछ एम्बुलेंस को आज CMHO के यहाँ अटैच कर दिया, क्योंकि शिकायतें हमारे यहाँ आ रही हैं, हमारे कंट्रोल रूम में आ रही हैं कि मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। तो आज हमने जो निजी चिकित्सालय हैं उनसे भी आग्रह किया एम्बुलेंस सेवा को चालू रखें, क्योंकि 108 को हमें बहुत बार जो है कोरोना के जो सस्पेक्ट केस हैं उनके परिवहन के लिए लगाना पड़ता है, या पॉजिटिव केस का परिवहन करना पड़ेगा तो उनके लिए लगाना पड़ता है। तो अन्य जो एम्बुलेंस चाहिए, अन्य जो मरीजों के लिए, गंभीर जो मरीज हैं बीमारी के, वो एम्बुलेंस लगातार चलती रहें, और नहीं चलेंगी तो जैसी आज कार्रवाई हमने की है, आज हमने जो है उसमें कुछ एम्बुलेंस को CMHO ऑफिस में अटैच किया है, ऐसी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और अटैच करेंगे। और अगर कोई डॉक्टर जो है सही से काम नहीं करेंगे, नहीं आएंगे, तो उसमें भी ज़रूरत पड़ने पे हम कार्रवाई कर सकते हैं। कार्रवाई की ज़रूरत ना पड़े ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है, IMA के साथियों से भी आग्रह है। आज के समय में तो आपको सबसे ज़्यादा जो है मैदान में आने की ज़रूरत है। मैदान में आइए और इस कोरोना की लड़ाई में सहभागी बनिए। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का लगातार पालन होता रहे, हमें बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना है। अभी तक तो ये था कि कोई विदेश से आया है, उसके कोई कांटेक्ट में आया, उसकी ट्रेसिंग करना है। अब तो देश में कहीं से भी आया है, यही था 4 दिन पहले व्यक्ति किसी की मृत्यु में शामिल होने कहीं बाहर गया, कहीं रास्ते में किसी से कांटेक्ट में आ गया, पॉजिटिव हो गया, तो वो भी हमारे लिए चैलेंज है। अब तो हमारा चैलेंज बढ़ गया है, तो कृपया करके बिल्कुल रिलैक्स नहीं होइए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करिए। बैंक लगातार खुल रहे हैं, जैसे आवश्यक अन्य चीज़ों की दुकानें लगातार खुल रही हैं, बैंक भी खुल रहे हैं, 10 से 4 बैंक खुल रहे हैं, कहीं भी भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ATM में पैसा है, आवश्यक वस्तुएं सारी मिल रही हैं, मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, लेकिन कहीं भी भीड़ ना लगे। अगर भीड़ है तो लौट जाएं, जब भीड़ कम हो तब आएँ। हम सबको अनुशासन लगातार बनाए रखने पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का लगातार पालन करना पड़ेगा। जैसा आपका सहयोग मिल रहा है वैसा ही सहयोग लगातार बनाए रखिए। पुलिस भी अब सख्त हो गई है, येलो, ग्रीन, रेड कार्ड जारी कर रही है, और रेड कार्ड भी जिसको जारी हो गया उसके बाद भी उल्लंघन होगा तो उसकी गाड़ी जब्त होगी, ज़रूरत पड़ने पर FIR भी हो सकती है। आप सबसे आग्रह है सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने में लगातार सहयोग करें। हमारे कोरोना फाइटर्स करीब 2000 लोग यंग जो है छात्र छात्राएं भी पुलिस विभाग ने लगाए हैं, वो भी मैदान में डट के काम कर रहे हैं। उनको मैं सबको बधाई देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं लगातार इसी तरह से काम करिए। हमारा स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, हमारा पुलिस विभाग का अमला, हमारे एसेंशियल कम्युनिटी में लगे हुए सारे लोग, चाहे गैस एजेंसी वाले हों, चाहे पेट्रोल पंप वाले हों, चाहे बैंक वाले हों, चाहे राशन वाले हों, चाहे सब्जी वाले हों, चाहे फल वाले हों, चाहे PDS की दुकान वाले हों, चाहे नगर निगम का अमला हो, चाहे प्रशासन का अमला हो, चाहे मीडिया के साथी हों, चाहे सामाजिक संस्थाएं हों, सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही काम करे रखें, सकारात्मक वातावरण बनाए रखें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग में कहीं भी उल्लंघन ना हो, ये हम लोग सब लोग सुनिश्चित करें, अनुशासन बनाए रखें। आप सभी को धन्यवाद। जैसे आगे की स्थिति होगी आपको अपडेट किया जाएगा। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्लिप्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886 9770229999।